हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त में स्वस्थ में अच्छी पढ़ाई करते होंगे। आज हम लेकर आए हैं मैट्रिक परीक्षा, नहीं बिहार बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो अभी साइंस का है, टॉप 50 रहेगा। ठीक, तो इसमें से हम कल करा चुके हैं 37 को आज होगा 38 से 80 तक ले, तो 50 बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ऐसी 80 को अगर पूछ ली, अगर 80 को याद कर लिया तो समझ जाओ 80 को में से कॉन्फर्म में तुम्हारा 30-40 वाले कम फॉर्म में। ठीक, तो देखोगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बिना कुछ देरी करते हुए सबसे पहले कमेंट में सब कुछ राधे राधे लिखकर तब क्लास को स्टार्ट करेगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज देखो इसे बोला है कि लास्ट में जरूर बताना है कि कितना आपका सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक बनाओगे। अब हम आंसर बताने से पहले तुम लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता के तब आगे बढ़ोगे। ठीक, तो चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, एक सेकेंड, प्रबल क्षार, दूसरा बोल रहा है प्रबल अम्ल, तीसरा बोल रहा है कि लवण, चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कि क्या होगा वो ऑप्शन। स्पीड में बताओ, वो स्पीड में क्या बोल, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, लवर, क्या होगा वो लवर, सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो बताओ कि किसमें सबसे अधिक होती है। स्पीड में सबका स्पीड होना चाहिए। पहला ऑप्शन बोला है एस आई, दूसरा बोला है ए एल, ठीक है, तीसरा बोला है फास्फोरस, चौथा बोला है सोडियम एन ए। स्पीड में बताओगे, स्पीड में बताओ बाबू, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ और आगे मूव करो, अपने मन से आगे बताना है तब आंसर देखना है। तो स्पीड में आ जाए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि क्यूप्रोइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो बताओ किस धातु का है, एच जी, जेड एन, सी यू, ए एल। तो बताओ कि किस धातु का ये अयस्क है, बताओ किस धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या किस धातु का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक, कैल्शियम। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, बताओ कितनी ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है बाबू। ऑप्शन ए बोला है 1, दो बोला है 0, तीसरा बोला है 2 और चौथा क्या बोल रहा है बाबू 3। तो बताओ इसकी में कितना होगा बाबू। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी रहेगा। 200 संयोजकता बनाती है, कितनी बनाती है, 200 संयोजकता बनाती है। और आ जाओ यहाँ पे बाबू, और कुछ क्वेश्चन लेके जाओ यहाँ से, और कुछ यहाँ से क्वेश्चन लेके जाओ। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, कितनी होती है बाबू, 8 होती है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड में अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डन डन करो, आगे बढ़ो। बोला है गंधक की परमाणु संख्या होती है, स्पीड में बाबू गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में ए बोला है 14, बी बोला है 15, सी बोला है 16 और डी बोला है 17। तो कितनी होती है बताओ स्पीड में क्या कितनी होती है, 16। तीसरा करेक्ट आंसर सी होगा। स्पीड में चलो आ इधर, कितनी स्पीड में आ जाओ यहाँ पे, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अभिक्रियाशील समूह सिंगल वन सी ओ को क्या कहते हैं। तो बताओ किस समूह से बिलोंग करता है जी। पहला ऑप्शन बोला है एल्डिहाइड समूह, दूसरा बोला है इथर समूह, तीसरा बोला है एल्कोहल समूह, चौथा बोला है क्या बाबू, कार्बोनिलिक समूह। तो बताओगे इधर सिंगल वन सी डबल ओ सी ओ की क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिलिक समूह। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है बाबू। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है इथाइन, तीसरा है इथेन और चौथा है एथीन। तो बताओ करेक्ट आंसर बताओ किसका, स्पीड में करेक्ट आंसर बताओ बाबू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एथाइन। क्या होगा एथाइन।
चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ जाओ यहीं पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि कार्बन, बोला है कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो आवर्त मतलब पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग का सदस्य बोल रहा है कार्बन। तो बताओगे कार्बन का संकेत कितना होता है, सी होता है। नहीं क्या होता है बाबू, कितने समूह का होता है स्पीड में, स्पीड में बताओ कितने समूह का, कमेंट बॉक्स में होना चाहिए कितने समूह का। ऑप्शन नंबर डी 14वें समूह का है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं बाबू। तो पहला ऑप्शन बोला है एक, दूसरा बोला है दो, तीसरा बोला है तीन और चार में बोला है चार। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बाबू स्पीड में क्या होता है, स्पीड में करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और तब आगे बढ़ो। हम इनसे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कितनी होती है, तीन होती है। आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो बताओगे कौन है। ऑप्शन बोला है एफ, दूसरा बोला है Cl, तीसरा बोला है ब्रोमीन, चौथा बोला है आयोडीन। स्पीड में, स्पीड में क्वेश्चन बताओ बाबू। स्पीड में, स्पीड में इसका आंसर होना चाहिए। तो क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे आगे बढ़ोगे। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोला इधर कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो बाबू आवर्त और वर्ग होते हैं। तो इसमें पूछा है क्या बाबू, आवर्त पूछा है। तो आवर्त कितने होते हैं बाबू स्पीड में, स्पीड में आवर्त कितने होते हैं, सात। कितने होते हैं बाबू आवर्त, सात होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या इस तरह जो है बाबू, ये क्या है आवर्त है। और जो ये खड़े जैसा होता है स्तंभ जैसा, ये क्या होता है बाबू, वर्ग होता है। तो आवर्त की संख्या सात होती है और वर्ग की संख्या कितनी होती है बाबू, 18 होती है। याद रखना इसको। और पूछ दे यहाँ पे कि आ जाओ यहाँ पे कुछ ले जाओ यहाँ से। अगर पूछे पीरियोडिक टेबल कितने भाग में बांटा गया है, चार भाग में। कौन कौन, कितने भाग बाबू, चार भाग में। कौन कौन बाबू, एस पी डी एफ। कितने भाग में बाबू, चार भाग में बांटा गया है। ठीक, पीरियोडिक टेबल कितने भाग में बांटा गया, चार भाग में। अगर पूछे कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कितने कितने कुल तत्व है, तो कितने बाबू 118। कितने 118। अगर पूछ दे यहाँ पे नेचुरल गैस के मतलब नेचुरल तत्व कितने हैं, मतलब प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 92 92। कितने 92 92। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज ऐसे बोला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। स्पीड बताओगे। ऑप्शन बोला है ए, दूसरा बोला है दो, तीसरा बोला है तीन और चौथा बोला है चार। तो बताओ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसका बताओ बाबू कितनी होती है, एक होती है एक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए की तरफ मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, लास्ट में बता के जाओगे कि कितना तूने सही किया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तरफ बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में देखो आ गया ना, वही वर्ग पूछ दिया। वर्गों की मतलब स्तंभों की संख्या होती है तो कितनी होती है, बोला है 7 16 10 18। करेक्ट आंसर होगा बाबू 18। करेक्ट आंसर क्या होगा 18। क्या होगा करेक्ट आंसर 18 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है। तो बताओगे स्पीड में बोला है ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर हम लगाए, तो करेक्ट आंसर हम लगाए तो क्या होगा बाबू, बी होता है। क्या होता है बी, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि बी परमाणु संख्या और उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या है। आज यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोला है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग है। तो बताओ कि इसमें जंगलों पर आधारित कौन सा उद्योग है। इसमें बोला है कागज, यस करेक्ट। ये बोला है कि टबरी, टबर उद्योग, और बोला है लाख उद्योग, और बोला इनमें से सभी। करेक्ट आंसर होगा बाबू इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, आज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि सिंचाई के लिए इस पौधों को ठीक जड़ों के समीप जड़ पहुंचाने की तकनीक को कहते हैं। मतलब बोला कि पौधे के जड़ तक मतलब कि पानी को पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो वर्षा जल से सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव, और 3 नंबर बोला है कि टप 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 टकन सिंचाई, और बोला है नहर से सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज अगला क्वेश्चन बोला है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो बताओगे। ऑप्शन नंबर ए बोला है 1971, 1973, 1981, 1988। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बाबू 1973, 1973 करेक्ट आंसर बी। डन करोगे और कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ोगे। चलो अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आ जाओ एक 55वां क्वेश्चन बोल रहा है क्या? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मतलब कवक में पोषण की विधि कौन सी पाई जाती है? तो पहला बोला है मृतपोषी, दूसरा बोला स्वपोषी, और 3 बोला है कि हाइलोजेनिक, और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे करेक्ट आंसर क्या है बाबू? ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? तो बताओगे। बोला है मृत घास पत्ती, और बोला है कि क्या प्लाथीन, और तीसरा बोला है रबर, चौथा बोला है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? क्या होगा? मृत घास और पत्ते जो सड़ जाते हैं मिट्टी में का आरंभ होता है। आज यहाँ से मनुष्य के पाचन की क्रिया का आरंभ होता है। तो कहां से बाबू? मुख गुहा से होता है सबसे पहले। ठीक। और यहाँ पे अगर पूछ दे कि पाचन क्रिया की समाप्ति कहाँ होती है, तो छोटी जात के लष्टवे भाग में क्या होती है? समाप्ति होती है पाचन की क्रिया। ठीक। तब बड़ी जात में जाता है और रेक्टम द्वारा समय समय पर बाहर चला जाता है। ठीक। चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोला है सजीवों में पाए जाने वाले जो प्रक्रम होते हैं, श्वसन, पोषण, प्रजनन, इनमें से सभी। तो बताओगे स्पीड में बाबू, क्या श्वसन इंसान मतलब कि सजीव कर सकते हैं? यस। पोषण कर सकते हैं? यस। क्या प्रजनन कर सकते हैं? हाँ। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किण्वन क्रिया होती है, बताओ किसमें होती है? हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? करेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा? करेक्ट आंसर सी। क्या? ईस्ट में जो होती है बाबू उसी का होती है। आ जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है वायु श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? CO2, SO2, और क्या बोला है NO2 और O2। तो बताओ स्पीड में कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। तो क्या बाबू? ऑक्सीजन। क्या होगा? O2। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? आज यहाँ पे बाबू कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे स्पीड में बाबू? स्पीड में क्या होगा? ग्लूकोज का। यही बताओ अब यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिख कर जाओगे। कमेंट बॉक्स में ग्लूकोज का सूत्र लिख कर जाओगे। ठीक। उसके बाद बेंजीन का। क्या बाबू? बेंजीन का भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाओगे। ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो बताओ कि वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है? तो क्या फूल में, तना में, सीने वाला पत्ती में, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर बताओ स्पीड में। करेक्ट आंसर क्या होगा? पत्ती में। क्या होगा? पत्ती में। अगला क्वेश्चन तरफ करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है?
तो पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का, अरे परिसंरचना तंत्र का। तो बताओ स्पीड में बताओ बाबू ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आ जाओ 64 नंबर, ज्यादा नहीं अब 64 से 80 ज्यादा दूर नहीं है। तो आ जाओ यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बढ़ने में सहायक होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म तुम लिख जाओ कमेंट में, हम बोल दे रहे हैं रेड ब्लड सेल। ठीक, आगे यहाँ पे बोला है फाइब्रिन, दूसरा बोला है लसिका, डी नंबर बोला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। स्पीड में बताओ बाबू, स्पीड में क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिन होता है जो ब्लड को थाका बनने में मदद करता है। आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पादप अपशिष्ट संरचना होती है। तो बताओ क्या होती है, छाल, कोशिका, रिक्त काओ, और बोला है कि पत्तियों और इनमें से सभी। क्रेट आंसर बताओ, क्रेट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो बाबू ये बहुत वीवीआई पड़ जाता है केमिस्ट्री के लिए। आगे क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की तरफ मूव करेंगे, NH3। ठीक, अगला क्वेश्चन मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिक का प्रधान कार्य है। बताओ क्या होता है ब्रिक के, मतलब ब्रिक मतलब किडनी होता है, क्या होता है किडनी होता है। तो किडनी का कार्य क्या होता है, आज यहाँ पे पचाने का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, क्या प्रजनन का क्या कार्य करता है, और एटीपी का निर्माण करता है। तो बताओ इस में क्या होता है बाबू उत्सर्जन का मतलब ब्रिक से उत्सर्जन का ही क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए बोला है इंसुलिन, दूसरा बोला है थायराइड्स, और 3 नंबर बोला है एसिटोजेन, और 4 नंबर बोल रहा है कि साइटोकाइनिन। स्पीड में बाबू, स्पीड में क्या होगा कि साइटोकाइनिन, क्या होगा साइटोकाइनिन। कितना नंबर क्या बोल रहा है, डी, क्या होगा डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि फल पकने वाला हार्मोन होता है। बताओ फल पकने वाला हार्मोन क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑक्सिन, दूसरा बोला है जेबरिन, और तीसरा बोला है एथिलीन, और क्या बोला है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आ जाएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो बताओ कितनी होती है, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी, 24 जोड़ी। स्पीड में बताओगे, स्पीड में 12 जोड़ी। कितने बाबू 12 जोड़ी, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है, मतलब कि बीपी को नियंत्रित कौन सा क्या करता है बाबू, ऑप्शन नंबर सी, क्या करता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, द्विखंडन, मुकुलन, अलैंगिक, और क्या बाबू इनमें से सभी। करेक्ट आंसर बताओगे, हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या होती है बाबू, मुकुलन द्वारा होता है। आज हाइड्रा का पूछे तो हाइड्रा का फिगर जस्ट इस तरह हो जाएगा, इस तरह होता है, अगर यहाँ से भी निकल जाता है और ऊपर इस तरह करके यहाँ से निकलता है, तो यही टूट जाता है और अपना नया प्रजनन मतलब ये मुकुलन द्वारा होता है, अपने जैसे नया संतान को उत्पन्न करता है हाइड्रा। ठीक है, यहाँ से टूट कर। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज बोल रहा है पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो क्या होता है, पुंकेसर, दल पुंज, और क्या वर्तिकाग्र, इनमें से कोई नहीं। स्पीड में कमेंट बॉक्स ऑप्शन डालोगे, ए क्या होगा बाबू पुंकेसर। क्या होता है पुंकेसर। अब इसमें तुम कमेंट बॉक्स में लिख जाओगे कि मादा का जननांग क्या होगा, मादा का जननांग तो क्या होता है वर्तिकाग्र होता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे।
आ जाओ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है कि शुक्राणु बनता है, बताओ शुक्राणु किसमें बनता है? स्पीड में। स्पीड में बताओगे क्या? गर्भाशय में, मूत्राशय में, और दूसरे 3 नंबर बोला अंडाशय में, ब्रीसर में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वो डी। करेक्ट आंसर डी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रीसर में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था? मतलब कि जब यहाँ पे जीव नहीं थे तो पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, NO2, इनमें से सभी। स्पीड में बताओगे इसका आंसर? स्पीड में। अब इनमें से सभी क्या होगा? इनमें से सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अकर्यूटिक्स में संबंध से निम्न में से कौन कथन सत्य है? स्पीड में बताओ इसका आंसर? स्पीड में बाबू, स्पीड में इसका आंसर बताओ। स्पीड में क्या होगा भाई? इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? मतलब कहने का मतलब कौन से प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है? स्पीड में बताओगे बाबू। क्या? घोंगे। हाँ बाबू, करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर होगा घोंगे जो है अपना लिंग बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? सेम। सेम बाबू ऊपर वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मारोगे। चलते हुए आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो बताओ कौन से आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। बताएगा स्पीड में बाबू। स्पीड में इनमें से सभी आते हैं। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करोगे आगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड आ जाओ बाबू इधर। अगला क्वेश्चन बोला है मैदानी परितंत्रिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो बताओ किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थी उपभोक्ता। तो बताओ किस प्रकार उपभोक्ता है बाबू? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज और लास्ट क्वेश्चन है बाबू। आज लास्ट क्वेश्चन में तुम लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जाओगे, भागना भी नहीं है। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुम लोग बता के जाओगे। बोला है निम्नलिखित में कौन एक अनवीकरणीय पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन बोल रहा है, ये बोल रहा है DDT, दूसरा बोला है कागज, तीसरा बोला है वाहित मल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक, डन डन करोगे। और चलते हैं अब लास्ट। धन्यवाद। तो बाबू पूर्ण आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, मस्त में स्वस्थ में अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो देखो बाबू एग्जाम है तुम्हारा 17 फरवरी से, और अपने पढ़ाई में पूर्ण विश्वास है कि अच्छे से पढ़ाई करते हो।